गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का पहला नावल है जो 1997 में शाया हुआ था। इस नावल ने इशाअत के फ़ौरन बाद आलमी शहरत हासिल की और इसी साल उसे मोतबर बुकर प्राइज़ से नवाजा गया। ये कहानी जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला के एक छोटे से कस्बे एमनम में तरतीब दी गई है। नावल में पेचीदा इंसानी रिश्तों, मोहब्बत, समाजी तबकाती तकसीम और ख़ास तौर पर बचपन के मासूम तजुर्बात और उनके देरपा असरात को बड़ी गहराई और ख़ूबसूरती से बयान किया गया है। आहम निकाती वेट तबकाती निज़ाम और ममनुआ मोहब्बत। नावल का एक मरकज़ी निक्ता केरला के माशरे में पाए जाने वाले सख्त तबकाती निज़ाम और ज़ात पात की तफरीक है और ये दिखाता है कि किस तरह ये निज़ाम मोहब्बत के क़वानीन लव लॉज को जन्म देता है जो ये तय करते हैं कि किसको किससे मोहब्बत करनी चाहिए और किसको नहीं। 2. बचपन, मासूमियत का खात्मा और सदमा। कहानी दो जड़वां बहन भाई ईस्था और राहील के गर्द घूमती है। इनके बचपन में पेश आने वाले अलमनाक वाक़ियात न सिर्फ उनकी मासूमियत छीन लेते हैं बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी पर गहरे नफ्सियाती इसरात मरतब करते हैं। 3. ख़ानदानी ताल्लुक़ात और राज़ा। नावल एक शामी ईसाई ख़ानदान आई फैमिली की कहानी बयान करता है जिसमें नस्ल दर नस्ल चलने वाले तनाव, ख़ानदानी राज, समाजी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ और रवायात की पासदारी जैसे पहलू नुमायाँ हैं। 4. छोटी चीज़ों की बड़ी अहमियत। किताब का उन्वान दी गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस ख्याल की इक्कासी करता है कि ज़िंदगी में बज़ाहिर छोटी और गैर अहम समझी जाने वाली बातें, वाक़ियात या फ़ैसले भी बड़े और बाज़ औक़ात तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकते हैं। 5. बयानिया का मुनफरिद अंदाज़। अरुंधति राय का लिखने का अंदाज़ गैर रवायती और शायराना है। वो कहानी को ख़ती अंदाज में बयान करने के बजाय वक्त में आगे पीछे जाती हैं, नॉन लाइनियर नैरेटिव, जिससे कहानी की पेचीदगी और किरदारों की नफ्सियात मज़ीद उभर कर सामने आती है। खुलासा: दी गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की कहानी बुनियादी तौर पर दो जड़वां बच्चों ईस्था और राहील के तजुर्बात के अर्द गिर्द घूमती है। 1959 में केरला के कस्बे एमनम में उनकी ज़िंदगी इस वक्त एक इल्मनाक मोड़ लेती है जब उनकी वालदा अम्मो समाजी तौर पर पस्त समझे जाने वाले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स विलोथा से मोहब्बत कर बैठती हैं। ये ममनुआ रिश्ता ख़ानदान और मकामी माशरे में शदीद रद्दअमल का बाइस बनता है, जिसके नतीजे में विलोथा की बेरहमाना मौत वाक़ई होती है और ख़ानदान बिखर जाता है। इस वाक़ये का इल्ज़ाम गलत तौर पर ईस्था पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे इसकी वालदा से जुदा करके उसके वालिद के पास भेज दिया जाता है। नावल माजी और हाल के दरमियान घूमता है। कहानी का एक हिस्सा 1959 के उन वाक़यात पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा 23 साल बाद 1922 का है, जब 31 साला ईस्था और राहील दोबारा मिलते हैं। इस वक्त तक वो दोनों ज़िंदगी के सदमात से गुज़र कर खामोश और एक दूसरे से अलग थलग हो चुके होते हैं। नावल ये दिखाता है कि किस तरह बचपन के तकलीफ़दह वाक़यात उनकी बालग ज़िंदगियों पर हावी रहते हैं और उनके रिश्तों को मुतासिर करते हैं। ये किताब मोहब्बत, नुक़सान, समाजी नाइंसाफ़ी और इन छोटी चीज़ों की ताकत को बयान करती है जो इंसानी तक़दीर को बदलने की सलाहियत रखती हैं। उम्मीद है ये तफसीली जायज़ा आपको पसंद आया होगा। क्या आप उस किताब के किसी और पहलू पर बात करना चाहेंगे?